है हमारे सनातन इतिहास में वर्णित प्राचीन आर्षि व महानुभाव थे, जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में अधिकतम योगदान दिया। आज हम आपको कुछ ऐसे ही प्रबल और शक्तिशाली देशों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें प्रबोधक किया। चाहे विज्ञान हो, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो, चिकित्सा, उनका योगदान। आइए जानते हैं कि इतने शक्तिशाली थे आर्षि। आप सबको हमारा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगस्त से महर्षि अगस्त्य वैदिक आर्षि थे। यह वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। आर्षि अगस्त्य को सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में उनका वर्णन आया है। एक बार समुद्र शास्त्र राक्षसों के अत्याचार से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में आए और अपना दुख कह सकूं कि फल यह हुआ कि यह सारा समुद्र पी गए, जिससे सभी राक्षसों का विनाश हो गया। इसी प्रकार इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे आर्षि शहर को इन्होंने बंद किया और लोगों का महान कल्याण हुआ। एक बार विंध्याचल सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन भी बंद हो गया। सूर्य उनकी शरण में आए, तब इन्होंने विंध्य पर्वत को स्थिर कर दिया और भगवान सूर्य का सदा के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज ही कर दिखाएं और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री राम वनगमन के समय आश्रम पर पधारे थे। भगवान ने उनका अर्श जीवन कृतार्थ किया। भृगु महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया था। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया है और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया था। महर्षि भृगु ने ही वृहत संहिता की रचना की थी। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, अर्थात मृत प्राणी को जिंदा करने का उन्होंने सोचा था। परंपरागत रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। भारद्वाज महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा कह गए हैं। इस मंडल में आर्षि भारद्वाज के 765 मंत्र है। अथर्ववेद में भी महर्षि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक आर्षियों में भारद्वाज आर्षि का अति उच्च स्थान है। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन विज्ञानवेत्ताओं में से ही एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो अति साधारण था, लेकिन उनके पास लोकोपकारक विज्ञान की महान दृष्टि थी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार आर्षि भारद्वाज ने धनुर्वेद का प्रवचन किया था। वहां यह भी कहा गया है कि आर्षि भारद्वाज ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था। चीज भारद्वाज नहीं, यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को सवित्र अग्नि विद्या का विधिवत ज्ञान कराया। महर्षि भारद्वाज ने उस अग्नि को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया और स्वर्ग लोक में जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। आयुर्वेद के प्रयोगों में व्यापमम निपुण थे। कश्यप अर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। सुर असुरों के मूल पुरुष मुनिराज कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहां वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थीं, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियों ही थीं। अपनी पत्नियों से ही देवताओं, असुरों और नारों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप पर उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में लिया था और समस्त दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति के साथ हुआ। इन अपने शत्रुओं से समस्त नागों का जन्म हुआ था। कश्यप संहिता इन्हीं लिखी थी, जिसमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शैम्पू शास्त्र, जिसमें वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान था। उसके रचयिता भी आर्षि कश्यप ही थे। दुर्वासा अर्षि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक है। वह ना होते तो महाभारत कभी ना होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र वरदान स्वरूप किया था। वह अनुसूया और अत्रि के पुत्र से, और वे स्वभाव से बड़े हथियार थे।
पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ और भगवान शंकर के रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे। इसीलिए उनका रूप अतिक्रोध तथा इसी कारण वे अतिक्रोधी भी थे। भगवान शंकर को प्रसन्न करना फिर भी आसान है, पर आर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन काम था। इन सब के बावजूद अवैध लौह तत्व की मूर्ति थे तथा अत्यंत करुणामय हैं। जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को श्राप दे डाला था, जिसकी वजह से कितने ही लोगों का जी धन्यवाद हुआ। इसे आप वह समझ लीजिए, या उनके प्रति सम्मान व्यक्तियों और मनुष्यों में समान रूप से आदरणीय थे। वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ प्राचीन वैदिक काल के पूर्ण ज्ञानी, महान तेजस्वी तपस्वी तथा मंत्र यज्ञ विद्या के ज्ञानी थे। वृक्षों में से एक है तथा देवों और सूर्यवंशियों के गुरु थे। मुनि वशिष्ठ को ब्रह्म का मानस पुत्र भी कहा गया तथा प्रजापतियों में से एक कहा गया है। कामधेनु गाय के लिए अर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। कारण है कि आज वशिष्ठ तेजस्वी तपस्वी थे। ऋग्वेद में कितने ही मंत्रों के दृष्टा एवं सप्तम मंडल के दृष्टा भी अर्षि वशिष्ठ को ही माना गया है। श्री राम जी को ज्ञान एवं शस्त्र शास्त्र के शिक्षा सर्वप्रथम इन्होंने यह दी थी तथा भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना दरवाजे संभव पर देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर